सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा ये शॉर्ट है, और थंब का साइज़ भी एकदम सशक्त और मजबूत है। तो आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा ही स्पष्ट वक्ता देखने को मिलते हैं, अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने वाले होते हैं। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि सर्वप्रथम नहीं होता है। दूसरी बात, जब लॉन्ग फिंगर या मीडियम फिंगर इस प्रकार से देखने को मिले तो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी और एडजस्टिंग जो कैपेबिलिटी होती है, ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से ढल जाते हैं, पेशेंस लेवल अच्छा होता है, सोचने समझने की सक्षमता अच्छी होती है। लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखने वाले, यानी सोच विचार करके ही अत्यधिक काम करने वाले रहते हैं। कोई भी ऐसी जल्दीबाजी, हड़बड़ाहट या बहुत क्विक अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर देना, थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, ये सब नहीं होता है। यही रीज़न है कि आपके हर काम में एक प्रकार का परफेक्शन भी देखने को मिलेगा और समय रहते अत्यधिक आप अपना काम कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं, अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। यहाँ पर जो इशू थोड़ा बहुत रहेगा वो थंब के साथ रहेगा। क्या रहेगा आगे बताया जाएगा। बाकी लिटिल फिंगर के लेंथ की बात की जाए तो ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोज से थोड़ा सा शॉर्ट है। बाकी जो मर्करी माउंट है वो डेवलप्ड यहाँ पर परफेक्ट है, जो कि अच्छे खासे मार्केटिंग स्किल को, वर्क मैनेजमेंट को, कम्युनिकेशन स्किल को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ बहुत अच्छा रिप्रेजेंट दे पाने में भी आप जैसे ज़्यादा तक सक्षम देखने को मिलते हैं। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। तो मैनेजमेंट ओवरऑल लिटिल फिंगर अच्छा दे रहा है। थर्ड फिंगर की लेंथ सूर्य को डिनोट करती है। जब ये फिंगर की लेंथ अच्छी देखने को मिले तो आप जैसे जहाँ तक बहुत अच्छे रिस्क टेकर होते हैं। जेब में 5 रुपये रहे लेकिन रिस्क लेने की बारी लाखों में अगर आ गई तो बड़ी सरलता से ले लेंगे। दूसरी बात ये है कि ये यहाँ पर आपको बहुत अच्छा क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी और रॉयल्टी भरा जीवन देने वाला रहेगा। जीवन में किसी प्रकार की सुख सुविधा की कोई भी आपकी कमी नहीं रहने वाला है। संगत बहुत अच्छी देता है। ये बहुत बड़े बड़े लोगों से, हाई पोस्ट या पावरफुल यहाँ पर्सनैलिटी से आपके अच्छे रिश्तों को भी यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है, और बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट ये करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जिनकी थर्ड फिंगर लेंथ में ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल भी अच्छा खासा होता है, बट नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में सबसे पहले बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो फिंगर के ऊपर जस्ट आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार की व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है, जिसके कारण आपके रिश्ते नातों में कभी भी किसी प्रकार की अनबन, मतभेद या तकलीफ, परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा बहुत मन मुटाव भी किसी से रहेगा तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाने वाला रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो जो नोट्स हैं आपके फिंगर के, वो कुल मिलाकर के डेवलप्ड यहाँ परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। साथ ही साथ देखा जाए यहाँ पर तो फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप होने के साथ साथ फेलेंजेस भी यहाँ पर डेवलप्ड और इंटरनल मार्स भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी ये अच्छी देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता ये यहाँ पर अच्छा व्यक्त कर रहा है। थंब की बात की जाए तो थंब का जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल ज़्यादा, तो आप जैसे जहाँ तक जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है और थोड़ा हठी किस्म का नेचर ये देता है, जिसके कारण ज़िद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं देखा जाए तो पीछे की ओर थंब थोड़ा बेंड हो रहा है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को अगेन अच्छा इंडिकेट करता है। और यहाँ पर यव का चिन्ह बहुत अच्छा डेवलप्ड है। ये इंट्यूशन व्यक्ति को देने लगता है। जब इस प्रकार का साइन डेवलप्ड हो तो ऑटोमेटिकली आभास होना या पूर्वानुमान सही बैठना, सपनों के द्वारा भविष्य की कुछ दृश्य देख लेना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा रेगुलर बेसिस पे करें तो ऑटोमेटिकली सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर तो बढ़ेगा ही, लेकिन पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें यानी लक भी अच्छा जनरेट होने वाला रहेगा। सेकंड पर्व सबसे अच्छे लेंथ में है, तो इस कारण से लॉजिकल पावर अच्छा है। बिना लॉजिक लगाए कोई भी काम करना पसंद नहीं करते हैं। पाम के साइज़ की विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपके लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है, यानी ये स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो व्यक्ति से हार्ड वर्क बहुत अच्छी करवाता है। तो मेहनत में एक सिंगल पैसे की आपकी कमी नहीं रहेगा। और यहाँ पर अब बात करें तो सारे के सारे माउंट डेवलप परफेक्ट है, जो कि कुल मिलाकर के यहाँ पर अच्छे
जो है ग्रहों के निर्माण को यहाँ पर दर्शा रहा है कि सारे ग्रह अपने तरफ से 100% एफर्ट्स आपको देंगे और जीवन में किसी प्रकार की सुख सुविधा और सारी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति दोनों होने के योग बहुत अच्छे हैं। सारी इच्छा मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी और जितने भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो सब के सब आपके कंप्लीट होने के चांसेस भी यहाँ पर बन जाते हैं जब सिर्फ माउंट ही अगर अच्छा हो। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो जो जुपिटर माउंट है उसका जो अपेक्स का साइन है, ये फिंगरप्रिंट के द्वारा इस प्रकार से अपेक्स का साइन बनता है। जब ये किसी भी माउंट के एकदम बीच में देखने को मिले तो उसका असर बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये गुरु का है, तो इस कारण से आपके अंदर ज्ञान बहुत रहेगा, हर क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छी जानकारी अपने अंदर रखने वाले रहेंगे। हर प्रकार का नॉलेज रखने के साथ साथ अच्छा खासा धैर्य और हाई पोस्ट अथॉरिटी तक जाने के चांसेस को भी दर्शाता है ये, क्योंकि आप जैसे जातक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होते हैं, कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। इसके अलावा ये धार्मिक रहने की योगों के साथ साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत सुखमय जीवन को व्यतीत करते हुए दर्शाता है। तो इस कारण से मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ हर प्रकार का सुख जीवन में दूसरों को भी देंगे और खुद भी भोगेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब जुपिटर अच्छा होता है तो बच्चों का सुख अच्छा मिलता है और खासकर जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधाएं देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले तो ज्ञान बहुत अच्छा होता है जिसके कारण आत्मसंतुष्टि भी देखने को जीवन में मिलता है। आगे चल करके धार्मिक क्रियाकलापों में आपका और ज़्यादा मन लगने वाला रहेगा और जुपिटर माउंट बहुत अच्छा इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमेशा कुछ न कुछ दान पुण्य धर्म कर्म का कार्य करते रहिए ताकि नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़े, क्योंकि ऐसा जुपिटर सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छा दे देता है, साथ ही साथ ये पुण्यों को भी बढ़ाता है। तो इसलिए कुछ धर्म का काम करना, दान करना ज़्यादा आपके लिए इंटरनली और बात करें लक वाइज भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सैटर्न माउंट की बात की जाए तो सैटर्न और सन माउंट पे एक दोष है आपका, वो दोष है यहाँ पर आपका गडल ऑफ वीनस का साइन होना। हालांकि ये साइन बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं है, गडल ऑफ वीनस प्योरली ऐसे बनता है, ये साइन तब भी अच्छा माना जाता है, लेकिन जब इसका हाफ गडल ऑफ वीनस इस प्रकार से बनता है तो थोड़ा थोड़ा तो ये मूड स्विंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण आप जैसे जातक का मूड का कोई भरोसा नहीं रहता है। जब मन में आएगा जो आएगा वो वैसा निर्णय लेंगे, वैसा कार्य करने की सक्षमता देखने को मिलेगा। अब इससे जो डिमेरिट है वो देख लीजिए। क्या होता है कि मूड स्विंग के कारण व्यक्ति सिर्फ मन के अकॉर्डिंगली काम करता है, तो यहाँ पर जो शनि पर आड़ी रेखा होती है ये चिंतात्मक स्वभाव देती है, बेफिजूल की चिंताएं ज़्यादा होती हैं, रहते रहते हर काम में अड़चन आना, बाधा आना या कार्यों में देरी देखने को मिलना, ये ज़रूर देखने को मिलता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपका जो शनि पर्वत है वो डेवलप्ड अच्छा है, जिसके कारण मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगा। और शनि पर रेखा भी मौजूद है, जिसके कारण धनागमन जीवन में पर्याप्त मात्रा में रहने वाला है। भाग्य का सहयोग अच्छा रहेगा, समय रहते सारे काम भी बनेंगे, देरी से ही सही लेकिन सारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण निश्चित तौर पर होने वाला रहेगा। डबल लाइन है, इट मीन्स ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने की गतिविधि को भी दर्शाता है। यहाँ पर नॉर्मली आपके फेट लाइन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ भाग्य रेखा जस्ट आपके शुक्र के क्षेत्र से ही निकल रहा है। जब शुक्र से के क्षेत्र से या मणिबंध से या केतु से इस प्रकार की भाग्य रेखा निकले तो व्यक्ति का जन्म अच्छे खासे कुल में घर परिवार में देखने को मिलता है, जिसके कारण बचपन से ही तमाम तरह के सुख सुविधाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये जो फेट लाइन है, यहाँ पर ये फेट लाइन आपका जो एंड हो रहा है ये उम्र तकरीबन आपका यहाँ हो जाएगा 34 के एज में प्योरली ये एंड हो रहा है। फिर उसके बाद जाकर के तकरीबन 33 की उम्र से ही आपके हाथ में मून लक लाइन स्टार्ट हुई है। मून लक लाइन जब हाथ में होती है तो पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। घर परिवार में जितना ज़्यादा प्रेम दुलार मिले उससे ज़्यादा बाहरी दुनिया लोगों में मिलता है और आफ्टर मैरिज ग्रोथ भी होता है। जन्म स्थान से दूर जा करके रसने बसने का योग भी बनता है, बाहरी दुनिया से अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है। तो ये 33 की उम्र में यहाँ पर ये इंडिकेशन यानी सेकंड आपकी फेट लाइन स्टार्ट हुई है। अब इस फेट लाइन का जो एंड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है ये उम्र तकरीबन यहाँ पर आपका हो जाएगा 41 से 43 के मिड में। इस उम्र में आपकी ये फेट लाइन रुक गई है और इसके जस्ट बाद में माइंड लाइन से फेट लाइन निकल रही है। अब जो फेट लाइन है वो थोड़ी सी सूजन भरी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी जो उम्र तकरीबन 35 के एज में भी सूजन भरी दिख रहा है। तो इतना ज़्यादा धन लाभ नहीं हो पाता है, मेहनत अच्छी खासी कर पाते लेकिन उतना सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब इसके पीछे एक और रीज़न है कि सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि फेट लाइन बार बार रुक रहा है, शनि तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस कारण से काम तो तकरीबन सारे बनते हैं लेकिन संतुष्टि कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती है। अब वहीं शनि पर जो आपकी लाइन से ये सपोर्ट कर रही है आपके इस प्रकार के फेट लाइन को, जिसके कारण अच्छा खासा धनार्जन होना या जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा पहले से ही होना
और एक प्रकार से कंफर्टेबिलिटी लाइफ में होना, इन तीनों चीज़ों को ये शनि पर जो रेखा मौजूद है ये इंडिकेट कर रहा है। बाकी जब भाग्य रेखा इस प्रकार से सूजन भरी चले तो एफर्ट्स थोड़े से जो है कम निकलते हैं, और जितने भी एफर्ट्स मेहनत किया जाए थोड़ा रिजल्ट उसके अकॉर्डिंगली कम ही आता है। इसका रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप पर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें जस्ट आपके सन माउंट के विषय में, तो सन माउंट भी डेवलप्ड अच्छा है, तो कॉन्फिडेंस ये परफेक्ट देता है। बट सन लाइन के ऊपर फोकस किया जाए तो सन लाइन सबके सब टूट के और रुक रुक करके यहाँ पर चल रही है। इस कारण से होता क्या है कि आप जैसे ज़्यादा कोई भी काम बड़ी सरलता से शुरू तो कर देते हैं, लेकिन किसी भी काम का अंत हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ ये मल्टीटास्किंग नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। अब इसके अलावा एक जो नेगेटिव साइन है वो है यहाँ पर आड़ी रेखा। जब सन लाइन के ऊपर किसी भी वे में आड़ी रेखा होता है तो कार्य क्षेत्र में ये असंतुष्टि को व्यक्त करता है। यही रीज़न है कि जॉब में कंटिन्यूटी रख पाना थोड़ा सा मुश्किल आप जैसे जातकों के लिए हो जाता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी ही नहीं हो पाता है। ऊपर से ये थोड़ा नाम भी खराब करता है, इसीलिए अपने ही लोगों के द्वारा डिफेम होना या एक प्रकार से पीठ पीछे छुरा खूपना, यानी सामने व्यक्ति आपके बहुत ज़्यादा आपका मीठा बन रहा है लेकिन पीठ पीछे होते से बुराइयां शुरू कर रहा है, तो ऐसे तमाम तरह के लोग आपको जीवन में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य पर क्रॉस का साइन है। तो उन लोगों का काम ही है, मकसद ही यही है जीवन में थोड़ा नाम ख्याति पर आँच लाना। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं है, तकरीबन हर तीसरे या चौथे व्यक्ति का सूर्य पर क्रॉस होता है, तो इसलिए कोई ये नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है। बट येस, ओवरऑल देखा जाए तो सनलाइन रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो जहाँ भी जाएंगे अपना एक वर्चस्व नाम स्थगित कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। और अगेन एक पॉजिटिव साइन है वो है यहाँ पर स्क्वायर का साइन, तो ये प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है। तो प्रॉपर्टी आप खुद के दम पर बना पाने में सक्षम रहेंगे। हालांकि उम्र इसमें ज़्यादा लगता है, हालांकि यहाँ जो उम्र डिनोट हो रहा है वो तकरीबन 50 और 55 के एज के लमसम में यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन तब भी ये स्क्वायर का साइन आपको नाम, इज्जत, पैसा और संपत्ति जायदाद अच्छी दे पाने में सक्षम रहेगा। मरकरी माउंट आपका डेवलप ठीक है। यहाँ पर एक से अधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। आपकी बोली में एक मिठास रहेगा, एक अपनापन लोगों को प्रतीत होगा, जिसके कारण कोई भी स्ट्रेंजर आपसे बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाएगा या आपको बहुत अपना हितैषी अपना मानने लग जाएगा। तो आप जैसे जातक बहुत अच्छे एक प्रकार से बिजनेस में ग्रोथ कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि एक तो फिंगर के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखा है, मार्केटिंग स्किल भी अच्छा है क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है, बुध भी रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है, तो ये चतुर, चालाकीपन और इस यहाँ पर इंटेलिजेंसी, इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छा क्रिएट कर देता है। देखिए आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल कितना अच्छा है। आपको जीवन में बहुत रेयर लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी बात को टाल पाएँ या मना कर पाएँ, अदरवाइज़ आपके अंदर काम निकलवा लेने की सक्षमता बहुत ज़्यादा ये अच्छी देने वाला रहेगा। तो इसका सदुपयोग करिए। किसी भी प्रकार का व्यापार करना बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक रहता है। हृदय रेखा में जब जब नीचे इस प्रकार की रेखा आती है, आप जैसे जातक माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है और आगे रह कर के दूसरों का सहयोग करने वाले जीवन में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा जस्ट आपके सेटन पर ही आकर के रुकी है। सेटन पर जब हार्ट लाइन रुकती है तो ये मनी के ऊपर व्यक्ति को फोकस ज़्यादा देता है। सुबह उठने के बाद रात को सोने के पहले धन का रुझान ध्यान अवश्य आता है। इसके अलावा ये प्रैक्टिकल नेचर और लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। लॉजिकल पर्सनैलिटी के साथ साथ कैलकुलेटिव नेचर होता है। टू द पॉइंट बात करना, टू द पॉइंट बात सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन लॉजिकल वे में कोई भी बातचीत करना, ना सुनना, ना ही दिमाग लगाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। थोड़ी ये कामुकता भी बेशक देता है, परंतु जीवन में तमाम तरह का जो सुख या भोग विलास होता है सबका ये जो है एक प्रकार से संतुष्टि इन सारी चीज़ों में देखने को मिलता है। इसके अलावा इमोशंस जो आपके अंदर रहेंगे, जो भावनात्मक क्रियाकलाप रहेगा, उसको थोड़ा आप छुपा लेंगे, दूसरों को जल्दी शो नहीं होने देंगे अपने इमोशंस को। दूसरों की हर एक बात को पता कर लेंगे लेकिन अपनी खुद की कभी बताएंगे नहीं पूरी 100% तरीके से। इसके अलावा देखा जाए तो आप जैसे जातकों को थोड़ा जज कर पाना दूसरों के लिए मुश्किल देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो समय और परिस्थिति के अनुसार बड़ी ही सरलता से ढल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो हृदय रेखा से मल्टीपल्स लाइन नीचे भी आ रही है, तो ये दर्शाता है कि कई मर्तबा अपनों पे यानी जिन पे भरोसा करेंगे उनसे भरोसा थोड़ा टूटेगा भी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है क्योंकि आपकी हार्ट लाइन एकदम स्मूथ और एकदम डीप कट लाइन के साथ चल रहा है, तो इस कारण से बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाने में भी सक्षम होते हैं। दूसरा पॉइंट ये स्वास्थ्य अच्छा देता है, तो स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा तकलीफ परेशानी जीवन में ऐसी देखने को नहीं मिलती है और जिससे भी रिलेशन रखेंगे अपने तरफ से 100% देने वाले रहेंगे क्योंकि आपके रिलेशन में एक प्रकार से प्योरिटी ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि हार्ट लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है। दूसरी बात इसमें यह है कि कुछ हल्की हल्की शाखाएं यहाँ पर आपके
मंगल की तरफ भी जा रही है। हालांकि मंगल तक पहुंची नहीं है, तो शुरुआती जीवन में यानी टीन एज में थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा नेचर को ये इंडिकेट करता है। और इसके अलावा देखा जाए तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से। तो तकरीबन बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है कि जैसा रहन सहन खान पान करना है आप कर सकते हैं। तो इस कारण से ये थोड़े ज़िद्दीपन को भी व्यक्त करता है, अपने बात पर अड़ी रहना या अपनी ज़िद पूरी कराना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। इसका जो आपका माइंड लाइन है, इस माइंड लाइन में इमीडिएट जो चेंजेस आए हैं ये उम्र तकरीबन 37 में आपको आया। 37 से 39 के एज में आपका माइंड लाइन डायरेक्टली यहाँ से डिक्लाइन हुआ है। अब जब माइंड लाइन इसके पहले तक चल रहा था तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के, लॉजिकल पर्सनैलिटी के, स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीज़ें बेस्ट हैं। 37 से 39 के एज का जब ये डिक्लाइन हुआ है तब आपके अंदर काल्पनिकता, इमेजिनेशन स्किल में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है उसके बाद से, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, अपने कल्पनाओं में रहना। इमेजिनेशन स्किल जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति छोटी से छोटी, बारीक से बारीक बातों की भी परख रखने वाला, सोचने विचारने वाला और गौर करने वाला देखने को मिलता है। आप जैसे जहाँ तक अगर राइटिंग वाला कोई भी काम करें, क्योंकि ये एक प्रकार से आपको कलात्मक क्षेत्रों में लाभ दिलाता है इस प्रकार का मस्तिष्क रेखा। तो अगर कुछ भी कलात्मक गतिविधि है, राइटिंग अगर करना पसंद है, पोएटिंग अगर करना पसंद है, तो उन सारी चीज़ों में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि इन सारे क्रियाकलापों से जो सूर्य है वो मदद करेगा आपको नाम ख्याति दिलाने में। तो इसलिए अपने कला को इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा वाले निखार बहुत अच्छे से सकते हैं, क्योंकि बहुत बारीकी से जो है एक एक चीज़ का नॉलेज आप जैसे जातक रखने वाले होते हैं। तो आप अगर खाली बैठे तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलेगा, जिसके कारण अनसेटिस्फेक्शन के साथ साथ एक प्रकार से टेंशन, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा ओवर थिंकिंग भी करवा देती है और ओवर थिंकिंग के द्वारा ही नेगेटिव थिंकिंग आता है। इसका डायरेक्ट जो असर होता है वो घरेलू जीवन में और हैप्पीनेस के ऊपर होता है, व्यक्ति फिर खुश नहीं रह पाता है। तो इसीलिए आपके शुक्र पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल्स यहाँ पर लाइन्स अवेलेबल हैं। अब शुक्र पर इतनी ज़्यादा आड़ी रेखा जो होती है ये बताती है कि जीवन में एक सिंगल पैसे की कोई भी कमी नहीं है, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं होता है जब ऐसा शुक्र या भाग्य रेखा ऐसी चल रही हो। लेकिन आड़ी रेखा शुक्र पर है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति चिंतित है। ये अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा भी आता है। इसीलिए हैप्पीनेस में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी, रुकावट या परेशानी जीवन में हल्की फुल्की देखने को मिलती है। हालांकि इस मस्तिष्क रेखा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये माइंड लाइन भी बिल्कुल डीप कट लाइन है। इस कारण से आप जैसे जब तक बहुत ज़्यादा प्रेशर भी अपने ऊपर हैंडल कर पाने में सक्षम होते हैं, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, कभी भी गिव अप नहीं करते, हर मुसीबत का सामना डट करके करने वाले होते हैं। इवन उन इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा वाले जहाँ तक जानबूझकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आगे से लेते हैं। चुनौतियाँ जीवन में अच्छी लगती है। इसके अलावा देखा जाए तो जीवन इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होता है जब ऐसी मस्तिष्क रेखा का प्रभाव देखने को मिले। हालांकि कोई भी इतनी ज़्यादा कष्ट या परेशानी नहीं है। दो यहाँ पर सबसे मेन राहु की रेखा अटैक जो है यहाँ पर करी है माइंड लाइन पे। एक उम्र तकरीबन 23 से 5 के बीच में और उम्र तकरीबन 33 से और 31 से 33 के बीच में। इन दोनों एजेस में स्ट्रेस, बर्डन और मेंटल प्रेशर आपके ऊपर डेफिनेटली बढ़ा है। उसके बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यस एक और 37 के एज में हल्का सा दिख रहा है, लेकिन इस दौरान में आपके फेट लाइन में चेंजेस आ रहा है, तो इसको भी इतना ज़्यादा नेगेटिव कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हल्की हल्की सी शाखा यहाँ पर आपके मरकरी की तरफ रुझान ध्यान दे रही है। जब मरकरी की तरफ कोई भी माइंड लाइन से शाखा जाए तो ऐसे जातक इन्फ्लुएंस होते हैं किसी बिजनेसमैन के द्वारा या किसी प्रसिद्ध जो है व्यक्तित्व के द्वारा या बिजनेस में जाने की भी इच्छा उत्पन्न होने लगती है। बात करें यहाँ पर लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी बिल्कुल स्मूथ कर लेते हुए शुक्र की तरफ झुक रहा है, जो फैमिली फोकस नेचर को ज़्यादा बढ़ाता है। फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं और उम्र तकरीबन 75 प्लस आपका देखने को मिलेगा। इस लाइफ लाइन में देखा जाए तो कहीं भी कोई भी ऐसा मेजर साइन नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक समय यानी 31 से लेकर के तकरीबन 36 के एज में यहाँ पर आपकी सूजन भरी जीवन रेखा चल रही है, जिसके कारण ये स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ को भी और बहुत ज़्यादा बेफिजूल की भागा दौड़ी को भी और घरेलू तकलीफ़ को भी दर्शाता है। परंतु ऐसा कुछ भी बहुत मेजर योग रहा नहीं है। रीज़न ये है कि यहाँ पर आपकी सपोर्टिव लाइन चल रही है। इस प्रकार की रेखा को गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसके कारण दूसरों के सपोर्ट, प्रोत्साहन, साथ के कारण या वाइफ के भी सपोर्ट के कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो डेफिनेटली कंप्लीट होता है। तो ये सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा यहाँ पर शो हो रहा है।
और इसके अलावा देखा जाए अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट रहता है। हालांकि यस एग्रेशन ये देता है, लेकिन आपका एग्रेशन कंट्रोल्ड रहेगा, वो जो तलवार है वो म्यान में रहेगी, वैसी वाली बात है। लेकिन हाँ, बाहरी मंगल आपको बहुत ज़्यादा जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, साहस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा देगा, जिसके कारण किसी व्यक्ति या परिस्थिति से कभी नहीं हिचकिचाते हैं, नहीं डरते हैं। और एक और आदत होती है कि किसी से भी मिलते हैं आप जैसे जातक तो बहुत जुनून से हाथ मिलाते, गले मिलते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना पुराना रिश्ता है, क्योंकि मंगल में एनर्जी बहुत रहता है जो कि आपके अंदर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा है। शुक्र भी डेवलप परफेक्ट है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ और सुख सुविधा का कारक होता है। रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, तमाम तरह के दिखावटी चीज़ें या सुख सुविधा घर परिवार में देना या खुद भी उसका एंजॉय कर पाना, सब चीज़ रहने वाला है, परफेक्ट है। बट यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बेफिजूल का देने वाला रहेगा। इसे अननेसेसरी वरीज लाइन यहाँ कहा जाता है। और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है तो ये सिर्फ आपके मेंटेलिटी के अकॉर्डिंगली इस प्रकार का यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ रहा है, बाकी कोई ऐसा बहुत मेजर इशू है नहीं। फैमिली की तरफ से भी थोड़ा प्रेशर है, बट देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल आसानी से किया भी जा सकता है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छा बताती हैं। केतु माउंट पर डिवाइडेशन हुई लाइन ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग अच्छा पॉसिबिलिटीज़ इंडिकेट करती है। चंद्र के ऊपर हल्का सा एक डार्क मार्क आया है, लेकिन ये कहीं से कहीं तक लाइन के अंतर्गत शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इसको बिल्कुल भी लाइन के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। और मनी ट्रायंगल प्योरली ओपन है, पैसा चाहे लाख आ जाए लेकिन रुकेगा नहीं हाथ में, बहुत खर्चीला हाथ है, पैसा आसानी से फिसल जाने वाला रहेगा, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। लेफ्ट पाम में भी देखा जाए तो फेट लाइन कुल मिलाकर के पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हुए यहाँ से निकलते हुए सैटर्न तक पहुँच गया है, तो ये तमाम तरह के इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अब यहाँ पर सन के ऊपर देखेंगे तो आपको एक प्रकार से आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसे देखा जाए तो पहले नज़र में ये फिश होता है, लेकिन इस प्रकार का फिश क्रिएट नहीं होता है। एक हल्का सा आइलैंड है, आड़ी रेखा भी है, सन के ऊपर क्रॉस भी है, तो जब इस प्रकार का साइन होता है तो सन कारक है पिता का, पिता से रिलेशन में थोड़ा ये वैचारिक मतभेद अवश्य देखने को मिलता है। इसके अलावा एक प्रकार से कार्यों में मन नहीं लगना, मन बहुत जल्दी उब जाने लगना। अगर कोई भी काम कंटिन्यू एक ही तरह से हर दिन होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं मन बहुत जल्दी उबने लगता है। हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ नया करते रहना या नए की चाहत आप जैसे जातकों में ज़्यादा होती है। हालांकि ये लेफ्ट पाम की इंडिकेशन है, जिसका प्रभाव जीवन में सिर्फ 20 या 25% ही हार्डली होता है, लेकिन राइट पाम का इंडिकेशन इसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए मुझे कोई भी तकलीफ इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। आप सिंपल एज दैट सैटर्न का रेमेडी करिए, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वेल सेटल्ड एंड खासकर सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस, ये दोनों चीज़ें बढ़ाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ लाइन के पैरेलल जब ऐसी सपोर्टिव लाइन चलती है तो स्पाउस का सपोर्ट होना या बच्चों का सहयोग अच्छा मिलना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।